हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। ठीक है, अभी तक जो हम लोग की लेक्चर सीरीज चल रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। फिर उसके बाद उसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोगों ने दो तरीके से फाइंड किया। फिर जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम, उसके एग्जांपल्स यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा, कंपाउंड पेंडुलम के बारे में भी सीखा। आज का जो डिस्कशन मेन फोकस होने वाला है टॉर्शनल पेंडुलम के बारे में। तो सबसे पहले मैं करता हूँ क्या हूँ ना कि आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि सबसे पहले ये है क्या। ठीक है, टॉर्शनल पेंडुलम है क्या या बोलेंगे किसको। तो सिंपली आसान शब्दों में आप ऐसे याद रखेंगे कि आपके पास ना कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट यानी या तो वो लाइक अ सिलेंडर हो, लाइक अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, या फिर लाइक अ डिस्क ऑब्जेक्ट। या तो आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा हो, सिलेंड्रिकल हो, या फिर कैसा हो आपके पास डिस्क टाइप का ऑब्जेक्ट हो। और कैसे हों ये लोग हैवी हों। कैसे हों बच्चों, ये लोग हैवी हों और इनके मिड पॉइंट से हम एक लॉन्ग वायर अटैच करें। इनके मिड पॉइंट से क्या अटैच करना है आपको, एक लॉन्ग वायर अटैच करना है। और ये वायर कैसा होगा बच्चों, ये वायर कैसा होगा, ये वायर आपका सॉलिड वायर होगा। ठीक है ना, जो मुड़ेगा नहीं आसानी से। ऐसा नहीं कि ये मुड़ जाने वाला, आप स्ट्रिंग नहीं बांधेंगे। जैसे हम लोग सिंपल पेंडुलम में क्या करते थे ना, सिंपली एक आपके पास स्ट्रिंग होती थी अनस्ट्रेचेबल, और इसके साथ साथ हम लोग क्या इस पर लगा दिया करते थे, दैट इज एक पॉइंट मास। ठीक है ना, अभी ये स्ट्रिंग क्या हो सकती थी, स्ट्रिंग तो अपने घूम सकती थी कायदे से। तो हमें क्या करना है, उसके घूमने को ना प्रिवेंट करना है। तो हमने क्या किया, सिंपली एक हैवी डिस्क या फिर हैवी सिलेंडर लिया है जिसका वेट है कुछ, और ये जो हमने वायर यूज किया है वो मेटेलिक वायर है ना। ऐसा नहीं कि उसको आसानी से मोड़ दे हम। ठीक है, यहां पर ये आपके पास थ्रेड है तो आप इसको आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें मुड़ने वाला नहीं है। और इसको क्या करेंगे, इसको फास्टेन कर देंगे फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से क्या कर देंगे, इसको फास्टेन कर देंगे। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या कर रहता था, वो रिजिड सपोर्ट से स्ट्रिंग जो है वो बंधी रहती थी। ठीक है, तो एकदम आसानी से मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो रिजिड, अब टॉर्शनल पेंडुलम का मतलब क्या सर, आपके पास ना एक हैवी ब्लॉक या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा या फिर डिस्क ऑब्जेक्ट होगा, और ये कैसे रहेंगे, ये फास्टेंड होंगे। किससे फास्टेंड होंगे, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। और किससे कनेक्ट रहेंगे, ये आपके पास मेटालिक वायर रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा आपके पास, मेटालिक वायर। ये आपकी कोई भी डिस्क है। ठीक है सर, करना क्या है ये बताइए। अब हमें यहां पर जो हम लोग कर रहे थे बच्चों, तो यहां पर सिंपल पेंडुलम को सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेस किया जा रहा था, यानी कुछ इस तरफ हम ले जा रहे थे और यहां तक ले जाने के बाद क्या कर रहे थे, उसको खींचने के बाद ऐसे ना छोड़ दे रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एक बार इधर की तरफ आ रहा था, फिर एक बार इधर की तरफ आ रहा था, फिर एक बार इधर की तरफ आ रहा था, फिर एक बार इधर की तरफ आ रहा था। यानी मीन पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा था, ऑक्सीलेट कर रहा था। अभी सिंपली क्या करना है सर, सिंपली अगर मैं यहां पर इस डिस्क को लेने वाला हूं, तो अभी ये क्या है, ये तो रिजिड है पूरा का पूरा। हमें क्या करना है, ये जो आपके पास नीचे का ये हमने लगा रखा है ना डिस्क, हमें क्या करना है, इसको ट्विस्ट करना है थोड़ा सा। क्या करेंगे हम, इसको हम लोग घुमाने वाले हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसको ना घुमाएंगे। घूमेगा तो सर क्या आता है, सर घुमाने के लिए क्या जरूरी होता है, सर घुमाने के लिए तो टॉर्क जरूरी होता है। यानी सर टॉर्क का रोल है क्या यहां पर, बिल्कुल। यहां पर भी क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ना इस सिलेंडर को घुमाने वाले हैं कुछ। क्या करेंगे, घुमाएंगे। ठीक, यहां पर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे मिल रहा था। यहां पर अगर सपोज करो यहां तक खींच के छोड़ रहे थे ना, तो ये एंगल हम लोग कितना लिया करते थे सर, थीटा। ये क्या हुआ करता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, सपोज करो
आपके पास ना ये डिस्क का कोई एक पॉइंट मैं यहां पर रिज्यूम कर रहा हूं, ये पॉइंट है आपके पास कितना, दैट इज इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं यहां पर है, ये पॉइंट है ए। कौन सा पॉइंट है बच्चों, ए पॉइंट है। मैंने क्या किया, इसको घुमाना शुरू किया, तो ये घूम कर कहां तक आ गया, ये आ गया बी तक। इनिशियल पोजीशन कहां पर थी, ए पर। हमने घुमाया, कितना घूम पाया, मैक्सिमम कितना घूम पाया। अब बताओ बच्चों, यहां तक जितना भी हम मैक्सिमम खींच के ले जाते थे, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला करते थे, एम्पलीट्यूड। यहां पर भी क्या करेंगे, जितना भी मैक्सिमम हम लोग क्या करने वाले, रोटेट कराने वाले। तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको घुमाया जा सकता है। और कितना घुमाया करते थे हम लोग, थीटा मैक्स। यानी यहां से ये अगर घूमना शुरू हो रहा है सर, थीटा थीटा थोड़ा थोड़ा जा रहा है, और कहां तक जाएगा सर, मैक्सिमम तक। अगर यहां पर इस बी पॉइंट पर मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, पहले तो घूमा था थोड़ा, फिर क्या, जैसे ही फ्री करेंगे तो क्या करेंगे, फिर ये रिस्टोर करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ऐसे घूम कर फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, यानी जितना ये इधर की तरफ जाएगा उतना ही सर इधर की तरफ भी आने की कोशिश करेगा। यानी अगर ये पोजीशन में मान रहा हूं कि यहां से मैंने घुमा कर छोड़ा था बी पर, तो ये इस तरफ किधर की तरफ आएगा, किस पोजीशन पर आ गया है, वो आ गया है बी डैश पर। बहुत इत्मीनान से समझिएगा बच्चों, टॉर्शनल पेंडुलम का मेन कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, सिंपली एक रिजिड बॉडी यानी डिस्क को मैंने फिक्स कर दिया है, किससे, फास्टन कर दिया, किससे, एक मेटालिक वायर से। और हमने क्या किया, उसको ट्विस्ट किया, ठीक है ना, क्या किया, उसको ट्विस्ट किया है। सर ट्विस्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है, सर ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क जरूरी है। तो आपके पास पहली कंडीशन में ये जो घूम रहा है ये है क्या, सर ये तो ट्विस्टिंग टॉर्क होगा। क्या होगा बच्चों, ट्विस्टिंग टॉर्क, ठीक है। अभी जब ये घूम कर वापस आएगा ना, अभी यहां से फिर घूम कर किधर की तरफ आएगा, सर इधर की तरफ, तो ये कौन सा टॉर्क होगा, ये आपके पास किसकी वजह से होगा, ये होगा रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो जरा, अगर इसमें भी मैं ऑब्जर्व करूं तो यहां पर मैं ऑब्जर्व करता हूं, सपोज करो कि यहां पर मैं एक पॉइंट ऑब्जर्व करता हूं, सर इनिशियल पॉइंट कहां पर है, सर वो ए पर है। मैंने इसको घुमाया, ऐसे घुमाने के बाद ये कहां तक पहुंचा, सर ये पहुंच चुका है यहां तक, ये कुछ एंगल थीटा कहां पर, बी पर। और जैसे इसको फ्रीली छोड़ूंगा तो ये कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा घूमकर किस पोजीशन पर, बी डैश पर। बात आई कि नहीं बच्चों, आया ना समझ में। तो सर मतलब आप बताना चाह रहे टॉर्क टॉर्क टॉर्क, सर टॉर्क आएगा क्या, हाँ टॉर्क तो आएगा। सर टॉर्क के लिए दो चीजें करेंगे, एक पहला टॉर्क कौन सा रहेगा, ट्विस्टिंग टॉर्क। दूसरा टॉर्क कौन सा, उसको रीस्टोर करने वाला, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना। सर अब बता दीजिए फटाफट। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसकी एक डिफिनीशन लिख लीजिए पहले, तो मैं उसकी डिफिनीशन को लिखता हूं और आप नोट डाउन करते चलेंगे। देखिए जरा क्या है, टॉर्शनल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ a heavy rigid क्या है बच्चों, cylindrical बॉडी और डिस्क which is connected with a long wire, connected with a long wire, connected with a long wire at midpoint.
that is fastened with a rigid support. किससे फास्टेंड होगा? रिजिड सपोर्ट से। बच्चों देखो, मैंने जो भी आपको बताया ना, मैंने उसी को वर्ड्स में लिख दिया है। सर टॉर्शनल पेंडुलम है क्या? ये कंसिस्ट करता है एक हैवी ऑब्जेक्ट या हैवी बॉडी, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, डिश टाइप में भी हो सकता है। तो आपको करना क्या रहेगा, ये वायर है आपके पास और इस वायर से कनेक्ट है कहाँ पर? मिड पॉइंट पर। और ये वायर कहाँ से फास्टेंड है? ये फिक्स रिजिड सपोर्ट से। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये है रिजिड सपोर्ट, ये आपका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या डिस्क ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपके पास? मेटालिक वायर। मैं ऐसा लिख देता हूं, ये क्या है आपके पास? मेटालिक वायर। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? अब देखिए जरा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से आप समझना है आपको, बस समझते चलेंगे एक, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टफ है, आप बस आराम से समझते चलेंगे कि सर यही है। आपको डायग्रामेटिकली जैसे दिख रहा है ऐसा आपको रियल लाइफ में भी दिखाई देता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको निकालना है ट्विस्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देना है। ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर हमें क्या मिलने वाला है? सर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। सर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, और भी जो चीजें आएंगी उसमें डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? अभी देखो, मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं, इससे काम चल जाएगा। तो अभी इस डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, और इसको सिंपल पेंडुलम वाले को भी हटा देता हूं। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे ट्विस्टिंग टॉर्क। सर ये जो ट्विस्टिंग टॉर्क है ये क्या है वो बता दो। तो सर ट्विस्टिंग टॉर्क निकालेंगे कैसे? तो सर ट्विस्टिंग टॉर्क के लिए ना सिंपली लिखेंगे टॉर्क टाउ या टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वल टू सिंपली लिखने वाले हैं सर घूमेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। सर एंगुलर एक्सेलरेशन तो आ गया, और घूम कौन रहा है? सर ये रिजिड बॉडी घूमेगा तो मास इक्विवेलेंट कौन होता है? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप सिंपली जानते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सर रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स इज टॉर्क, यानी सिंपली हम लोग इसको इक्वेट कैसे करते थे? सर F इक्वल टू एम इंटू ए से मास की जगह पर कौन आ जाएगा इक्विवेलेंट में? ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन की जगह पर कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जहां पर I क्या है? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं ध्यान से, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों? पता है आपको? अगर मैं ये सपोज करूं कि इस डिस्क का, इस जो ये डिस्क है ना, ये मेटालिक डिस्क है, जो इसका रेडियस आपके पास कितना है? ये रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, और इसका मास कितना है? वो उसका मास है m। मास कितना है? m। रेडियस कितना? R। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज कितना लिखते हैं? I इक्वल टू m r स्क्वायर अपॉन कितना? 2। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आसानी से निकालेंगे। कैलकुलेट करना अगर आपने अभी नहीं सीखा है तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको कुछ ट्रिक ऐसा दूं कि आप आराम से कर पाए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है मेटालिक डिस्क का? ये है mr स्क्वायर अपॉन 2। सर एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, ये क्या है आपके पास? अल्फा। सर अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। सर ये बताइए जरा, अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो क्या लिखते हैं? सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालूंगा तो सिंपली क्या लिखूंगा? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे?
डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी d2 थीटा अपॉन dt2। ठीक है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है। क्या आ चुका है सर? ट्विस्टिंग टॉर्क आ चुका है। ट्विस्टिंग टॉर्क कितना है? दैट इज आई अल्फा। तो मैं एक काम करता हूं, आई ये रहा, अल्फा को मैं ये उठाकर यहां पर पुट कर देता हूं, तो ये है आपके पास अल्फा। सर अल्फा को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा t इक्वल टू आई d2 थीटा अपॉन dt2। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना? इसको बना देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलता है रीस्टोरिंग टॉर्क। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलता है? रीस्टोरिंग टॉर्क। और बच्चों बहुत ध्यान से अभी यहीं पर ध्यान देना है आपको। रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग यूज करते हैं या फिर फाइंड कहां से करते हैं बच्चों? इसको हम लोग फाइंड करते हैं दैट इज टॉर्शन रिलेशन से या टॉर्शन इक्वेशन से। सर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे या कुछ बताएंगे? मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा और आपको समझाऊंगा भी कि कहां से ये आया। ठीक है ना? अब सबसे पहले यहां पर रीस्टोरिंग टॉर्क की अगर हम बात करें तो रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग लिखते हैं बच्चों दैट इज व्हाट? टॉर्शनल रिजिडिटी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं किससे? C से। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? दैट इज टॉर्क T इक्वल टू क्या? C, यानी मॉडुलस ऑफ इट्स अ टॉर्शनल रिजिडिटी। इट्स अ C इक्वल टू टॉर्शनल रिजिडिटी इनटू कितना? थीटा। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ट्विस्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों एक दूसरे के कैसे? अपोजिट साइड है ना। देखो ट्विस्टिंग किधर की तरफ? इधर की तरफ। रिस्टोरिंग किधर की? जस्ट उसका अपोजिट। तो यहां पर साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखेंगे, T इक्वल टू माइनस C इंटू थीटा। जहां पर C क्या है बच्चों? C को हम लोग बोलते हैं दैट इज क्या बोलेंगे? टॉर्शनल रिजिडिटी। सर ये है क्या? बता दीजिए। टॉर्शनल रिजिडिटी, तो टॉर्शनल रिजिडिटी है क्या बच्चों? देखो जरा ध्यान से। इट इज मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं और आप लोग भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क। It is required amount of torque to produce क्या प्रोड्यूस करेगा? अ ट्विस्ट। ये क्या है? ये वही टॉर्क है। टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ट्विस्ट। क्या करेगा? ट्विस्ट करेगा। ट्विस्ट कितना करने वाले हैं? ट्विस्ट 1 रेडियन पर लेंथ। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये सिंपली टॉर्शनल रिजिडिटी इज सिंपली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सर ये है क्या? सिंपली एक टॉर्क है जो कि प्रोड्यूस क्या करेगा? ट्विस्ट प्रोड्यूस करेगा। कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस करेगा? 1 रेडियन घुमाएंगे पर यूनिट लेंथ। 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ, यानी रेडियन पर लेंथ जो भी आपके पास रहेगा, 1 रेडियन पर 1 लेंथ या 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और सर, इसको और कोई फॉर्मूला है क्या? वो भी बता दो। तो सिंपली मैं आपको जरा ध्यान से समझाता हूं और आप भी समझते चलेंगे। हम लोग यहां पर एक चीज, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। मैं एक काम करूं ना, ऊपर वाले को हटा देता हूं पहले, तो मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। लिखेंगे टॉर्शन इक्वेशन। सर ये टॉर्शन इक्वेशन क्या होता है? टॉर्शन इक्वेशन गिव्स रिलेशन, क्या देता है? T अपॉन J इक्वल टू
टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, जी थीटा अपॉन एल। सर यहां पर टाउ क्या है? टाउ इज, यहां पर टाउ है शेयरिंग स्ट्रेस। सर टी क्या है? टी है टॉर्क। तो हमें जरूरत है यहां पे शेयरिंग स्ट्रेस और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको अभी हम नहीं करने वाले, हमें सिर्फ दो का काम चल जाएगा, एक इसको और इसको। तो दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। तो देखो, तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास रहेगा टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, जी थीटा अपॉन एल, जहां पर जी क्या है? जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी क्या है बच्चों? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और टी क्या है? टी इज टॉर्क, जी इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फॉर डिस्क पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज पाई आर पावर 4 अपॉन 2। नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैं आप रिलेशन देखो लिखता चल रहा हूं और आपको समझाते भी चल रहा हूं कि देखो यहां से अगर मैं एक रिलेशन फाइंड करूं सर, टी यानी टॉर्क इक्वल टू आपको मिल जाता है दैट इज जी जे इंटू थीटा अपॉन कितना? अपॉन एल, ठीक है। इस पूरे के पूरे फैक्टर यानी जी जे अपॉन एल, इसी को बच्चों बोलते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। जिसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है? बोलो बोलो, जिसको रिप्रेजेंट किया है सी से, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है मैंने कहां से क्या इक्वेशन यूज किया है। तो अब मैंने यहां पर क्या लिखा था? यहां पर लिखा था टॉर्क इक्वल टू सी थीटा। तो सर सी क्या है? सी इज टॉर्शनल रिजिडिटी। आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सर टॉर्शनल रिजिडिटी है क्या? तो आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विथ व्हाट? विथ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली याद रखेंगे इट इज ओनली अ टॉर्क रिक्वायर्ड, या टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ट्विस्ट, दैट्स इट, ठीक है ना। रेडियन पर यूनिट लेंथ, इतना याद रखेंगे। तो आपके पास क्या मिल गया? आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क मिल गया। मेरा इतना डिस्कशन करने का, आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा कि आपको ये पता रहे कि ये आया कहां से है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको पता ही नहीं रहेगा, बस इतना ही लिख लेते हैं आप लोग, ठीक है। और मैंने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी बताया, इट्स पाई आर पावर 4 अपॉन 2। हाँ, मैं अभी डिस्कशन में इसको नहीं लाने वाला, क्योंकि अगर मैं उसको लेके चलूंगा तो और ज्यादा दूर चले जाने वाले। तो आप इतना करेंगे कि उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इतने से काम करने वाले। तो आपके पास देखो दो रिलेशन आ गया, आपके पास ट्विस्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क। दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। देखो दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आई डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इक्वल टू मिल जाता है माइनस सी थीटा, माइनस सी थीटा। अभी मैं पूछूं तो आप बता पाओगे ना सर सी क्या है? सी बोलो बोलो बोलो, दैट इज टॉर्शनल रिजिडिटी, ठीक है। चलिए फटाफट क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ लाने वाले और ये क्या करेंगे, आई से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास सिंपली आ जाएगा कितना सर? मिल जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, और यहां पर मिल जाएगा सी अपॉन आई माइनस साइन के साथ इंटू कितना? थीटा। और थोड़ा सा आगे चलिए सर, यहां पर क्या मिल जाएगा? यहां पर मिल जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, और यहां से क्या मिल जाएगा? प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू कितना? 0। याद है कुछ? कुछ याद है आपको? रिलेशन पढ़ा था ना ये वाला, क्या पढ़ा था?
पढ़ा था सर सिंपल वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 0। अगर दोनों के साथ कंपेयर करें तो सर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना c अपॉन आई, और ओमेगा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c अपॉन आई। अभी मैं आपसे पूछता हूं, बोलो जरा, अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन बताओगे ना, थीटा का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन थीटा का क्या होगा, यहां पर देखो थीटा इक्वल टू कितना, थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर फाई क्या है, इनिशियल फेज, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम, थीटा मैक्स इज व्हाट, थीटा मैक्स इज, बोलो बोलो, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई बात समझ में, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। हमें क्या मिल चुका है सर, ओमेगा, क्या मिल चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या मिल चुका है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सर और क्या निकाल लें अब, सर एक काम करते हैं ना, टाइम पीरियड निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम पीरियड निकाल लिया जाए, चलिए देखिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, लिखते हैं सिंपली टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना लिखते हैं, देखो जरा, इक्वल टू लिखते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सेट कर देते हैं सर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई, और आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा, इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन सी। ठीक है, और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, एक रिलेशन और फाइंड कर लेते हैं यहां से, टॉर्शनल रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी समझ लेते हैं, दोनों का भी काम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहां पर आपके पास बचेगा आई अपॉन कितना, सी। और अगर मैं टॉर्शनल रिजिडिटी को निकाल लूं यहां से, तो मैं निकालता हूं कहां पर, ये पोलार को छोड़ देते हैं अभी रिलेशन बताने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं ना, यहीं ऊपर ही कर देते हैं, अब इसकी नीड नहीं है। पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ जाएगा, आप यहाँ से सी निकाल सकते हैं, तो सी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना, 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 4 पाई स्क्वायर हो गया, और क्या बचा, बोलो बोलो, दैट इज आई अपॉन कितना, टी स्क्वायर। ये हो गया किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना सर? और क्या करना है वो बता दीजिए। अगर मेरे पास ये आ गया है तो सर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ कैसे क्या रिलेशन निकालेंगे वो बता दीजिए। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ रिलेशन निकालेंगे, हम लोग लिखते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी C इक्वल टू कितना लिखेंगे, कौन बताएगा? टॉर्शनल रिजिडिटी C इक्वल टू हम लोग लिखते हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इनटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J अपॉन कितना, L। J अपॉन कितना, L। याद आई बात समझ में? कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? J अपॉन L। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहां पर ना आपने देखो ये लिख रखा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अगर मैं सेट कर दूं और टी का वैल्यू भी सेट कर दूं तो मुझे क्या इसमें मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिल जाएगा इससे। और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कि सर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे निकालेंगे फ्रॉम टॉर्शनल रिजिडिटी। तो आपके पास ऐसे लिखेंगे G इंटू पाई, और यहां पर कितना, दैट इज R का पावर 4 अपॉन कितना, 2 इंटू कितना, L। मैंने क्या किया, सिर्फ इस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू यहां पर सेट कर दिया है। तो आप C इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इन दोनों का रिलेशन भी बता सकते हैं आप आसानी से, यानी C इक्वल टू G पाई R पावर 4 अपॉन कितना, 2L। ठीक है,
ये रिलेशन आ गया। सर और कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल, अगर आप क्या करें, इस सी का वैल्यू यहाँ पर सेट कर दें, ठीक है, सी का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर सेट कर दें, या फिर इस सी के वैल्यू में ना यहाँ पर आई था ना, आई का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो देखो जरा, यहाँ से आ जाते हम यहाँ पर। अब आप अपने मन चाहे, आप अपने मन से भी कुछ ना कुछ रिलेशन बता सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास मॉडुलस ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, आई की जगह पर कितना सेट कर सकते हैं, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। और कितना, और बताओ बच्चों, ये कितना है, टी का स्क्वायर, कितना है, टी का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास और क्या आ सकता है, यहां से आपके पास आ सकता है दैट इज 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन कितना, अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। एक रिलेशन आपके पास ये भी आ सकता है, ठीक। समझ में आई बात, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। क्या क्या कैलकुलेट किया सर, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट किया था, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर दिए, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सर फ्रीक्वेंसी वाला टाइम पीरियड वाला रिलेशन एक बार लिखेंगे क्या, देखो जरा, अगर टाइम पीरियड वाला रिलेशन मैं लिखूं जरा, तो मेरे पास कितना आया था, टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना आया था, बोलो जरा सर, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन सी, ठीक है, याद रखेंगे बहुत ध्यान से, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत बेहतर समझ में आया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, ठीक है, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू बच्चों।